ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स 253 का चैप्टर नंबर 2 में से टेलीफोनी चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें हम आज पढ़ेंगे टेलीफोन ट्रांसमीटर। टेलीफोन सेट के अंदर जो हैंड सेट है उसमें जो माइक्रोफोन है उसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं, यानी कि वो ट्रांसमीटर का काम करता है। यानी कि जब हम आवाज़ हैंडसेट में बोलते हैं तो वो हमारी आवाज़ जो है वो ट्रांसमिट होके जो है वो अगले सर्वर तक पहुंचती है, यूज़र तक पहुंचती है। तो अब हम इसके हिस्सों के बारे में सीखेंगे कि उस ट्रांसमीटर में या ये जो माइक्रोफोन का एज ए वर्किंग है हैंडसेट के अंदर, वो एज ए ट्रांसमीटर क्या है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, आवाज़ को सेंड करता है और हमारी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल वेव्स में, इलेक्ट्रिकल करंट। और इसमें जो माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है वो है कार्बन माइक्रोफोन है। तो कार्बन माइक्रोफोन जो है वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें बैटरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। ये थोड़ा सिंपल तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर से ही इसको करंट मिलती है। तो इसमें खासकर इसमें हम देखेंगे कि टेलीफोन सेट के अंदर जो ट्रांसमीटर है जो कि कार्बन टाइप माइक्रोफोन है उसके क्या क्या हिस्से हैं। सबसे पहले होता है एक बाहर एक फ्रेम होता है। फ्रेम के अंदर वाले हिस्से में एक बाहर उसके जो एक ब्रीक सी लेयर होती है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। और डायाफ्राम का काम ये है कि जैसे ही उसको थोड़ा सा साउंड वेव कोई प्रेशर मिला उसमें मूवमेंट आ जाती है। तो ये अटैचमेंट बनी होती है अंदर, जो इसके हिस्से बने होते हैं, इलेक्ट्रोड बने होते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड है जो ब्लैक है और एक ये इलेक्ट्रोड है जो ब्लैक है। ये जो है वो डायाफ्राम के साथ मूव करता है, अटैच है और ये फिक्स है। तो जिसमें क्या है कि कार्बन के ये जो बड़ी बड़ी कार्बन ग्रैनुलस, जिसका मतलब है कार्बन के बारीक ज़रात होते हैं जिनका ये काम होता है, जिनकी ये खूबी होती है या जिनका ये असूल होता है काम करने का कि जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, आवाज़ का प्रेशर पड़ता है, किसी किस्म का प्रेशर पड़ता है तो इनमें चेंज आता है, इनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। वो जो रेजिस्टेंस चेंज होती है प्रेशर और रेजिस्टेंस में आपस में जो लिंक है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा उतनी ही कार्बन के ज़रात की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और अगर प्रेशर कम होगा तो कार्बन के ज़रात की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। जिससे आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम फ्लो होता है और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो किसी सर्किट में से करंट ज़्यादा फ्लो होता है। तो इसी असूल के तहत कार्बन माइक्रोफोन जो है वो एज ए ट्रांसमीटर के हैंडसेट के अंदर काम करता है। इसमें क्या है कि एक एक्सटर्नल एडिशनल बैटरी लगाई गई है जो एक रेजिस्टेंस के साथ लगाई गई। अगर हमें उसका जरूरत पड़ती है तो हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो असल में जो काम है वो है एक डायाफ्राम का और एक साउंड वेव का, साउंड वेव प्रेशर का। जितने करीब हम इस माइक्रोफोन के बोलेंगे, इंसानी आवाज़ जितनी करीब से बोल पड़ती है इसके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा कि इन कार्बन के ज़रात की रेजिस्टेंस चेंज होगी और वो रेजिस्टेंस चेंज होगी, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो करंट बनेगा और करंट बनने पर वो फिर ये जो सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर फ्लो हो जाएगा। और इस तरह ये जो माइक्रोफोन है ये एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम है, यानी एक साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज रहती है। तो उसके बाद वो जब कोई भी सारा यूज़र बोलता है माइक्रोफोन के अंदर तो माइक्रोफोन एक इनपुट ट्रांसड्यूसर, यानी कि हम जब बोलते हैं तो आवाज़ का सिग्नल इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट होकर अगले सर्किट तक पहुंच जाता है और इसमें फिर वो इलेक्ट्रिकल वायर के ज़रिए एक्सचेंज की तरफ और बाकी जो नंबर डायल किया है उस तक वो आवाज़ का जब कनेक्शन बनता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये होता किधर है, ये मेरे पास एक हैंडसेट है। तो यहाँ पर जो ये जो हिस्सा है ये माइक्रोफोन का है और यही टेलीफोन के हैंडसेट के अंदर ट्रांसमीटर का काम करता है, यानी कि एक मॉड्यूलेटर की तरह। जैसे ये ट्रांसमिशन के अंदर जो मॉड्यूलेटर है वो वेव्स को सेंड करता है, इसी तरह ये भी एक वेव्स तो नहीं लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करके आवाज़ के सिग्नल को। तो यहाँ पर माइक्रोफोन है और यहाँ पर जो है वो स्पीकर है जो कि एक रिसीवर का काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह माइक्रोफोन की जो स्टडी है आज चैप्टर नंबर 2 में जो टेलीफोन चैप्टर के अंदर है वो 2.5 जो हमारा यूनिट है, जो पॉइंट है, एक इंग्लिश के बुक में भी और उर्दू की बुक में भी दोनों सेम बने हुए हैं। आपने इसका डायग्राम बनाना है
और इसके मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व करने हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन अभी लिख के आपको सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह आपने इसको रीड करना है पूरे टॉपिक को। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन होगा तो मुझे उसका आपने रिसीव सेंड करने में मैं आपको उसका आंसर भी सेंड कर दूँगा।